हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों की तरह बीआरपी सीआरपी की भी बनेगी नियमावली, बढ़ेगा मानदेय। पारा शिक्षकों की तरह समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों बीआरपी तथा संकुल साधन सेवियों सीआरपी के लिए भी सेवा शर्त नियमावली बनाई जाएगी। साथ ही इनके भी मानदेय में वृद्धि की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे दूसरे राज्यों में लागू नियमावली को मंगाकर अध्ययन करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने इसे लेकर पदाधिकारियों को फाइल भी बढ़ाने को कहा है। मंत्री ने शुक्रवार को बीआरपी सीआरपी की मांगों व उनकी समस्याओं पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग व झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारियों तथा बीआरपी सीआरपी महासंघ के साथ बैठक के क्रम में ये निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 16 फरवरी को बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 और 10 फरवरी को झारखंड में मौसम का मिजाज बदला था। इसके बाद एक बार फिर 16 फरवरी को बारिश की संभावना है। 15 फरवरी के दोपहर बाद से ही मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। इधर 11 फरवरी से ही राज्य में ठंड बढ़ने लगी है। वही आज शनिवार से मौसम साफ हो गया है। मुख्यतः पूरी तरीके से साफ रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध देखने को मिल सकता है। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। यह सिलसिला 14 फरवरी तक रहेगा, यानी कि 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 16 फरवरी को फिर राज्य में बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसका असर राजधानी रांची में भी रहेगा। यहाँ भी सुबह में मौसम साफ रहेगा। दोपहर बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट तैयार। झारखंड हाईकोर्ट से जेपीएससी ने रिजल्ट जारी करने की मांगी अनुमति। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर कर 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट निकालने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। जेपीएससी के सचिव की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें आयोग ने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। यदि कोर्ट की अनुमति मिलती है तो इसे जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को की जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग ने बताया था कि वह प्रार्थी के उठाए गए सवालों का सत्यापन करेगा। यदि जरूरत पड़ी तो 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के घाघरा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मारा छापा। मनरेगा बीपीओ को 5,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। 15,000 की मांगी थी रिश्वत। झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को गुमला जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय में छापा मारा। इस दौरान कार्यालय में कार्यरत मनरेगा के बीपीओ विपिन कुमार को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर शाहिद गुलाम अंसारी ने बताया कि घाघरा प्रखंड के जालका ग्राम निवासी संतोष साहू ने विभाग को आवेदन देकर बीपीओ के द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके सत्यापन के लिए विभाग की टीम शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पहुंची। जांच में पता चला है कि आरोप सही है। आरोपी को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता संतोष साहू ने बताया कि जामटोली में आंगनबाड़ी का कार्य कराया जा रहा था। इसमें बीपीओ के द्वारा लगातार रिश्वत मांगी जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची मोरहाबादी के 180 दुकानदार हाईकोर्ट की शरण में। मोरहाबादी के 180 दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दुकान लगाने की अनुमति मांगी है। याचिका में कहा गया है कि जब तक उनके लिए वेंडर मार्केट नहीं बन जाता तब तक उन्हें मोरहाबादी में पहले की तरह दुकान लगाने की छूट दी जाए। प्रार्थियों ने कहा है कि 27 जनवरी को एक आपराधिक घटना के बाद निगम और प्रशासन उन्हें दुकान लगाने नहीं दे रहा है। निगम ने उन्हें दूसरी जगह स्थान देने की बात कही थी, लेकिन आज तक उन्हें स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है। इधर स्थान उपलब्ध कराने के लिए दुकानदारों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। सभी दुकानदार अपने परिवारों के साथ धरना पर बैठे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो जामताड़ा के करमाटांड़ में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस की टीम ने अलग अलग इलाकों
इलाकों में की छापेमारी, 2 मौके से हुए फरार। जामताड़ा के करमाटांड़ से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी पहचान तेलीसाडीह इलाके के विकास रवानी तथा राजकिशोर रवानी के रूप में की गई है। तीसरा आरोपी देवघर जिले के देवीपुर थाने के महुआ दौड़ थाने का रहने वाला है। इसका नाम पिंटू कुमार रवानी है। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि इलाके में साइबर अपराधियों का एक नया नेटवर्क तेजी से अपना पांव फंसा रहा है। इसी सूचना के आलोक में साइबर थाने की पुलिस ने यह छापेमारी की है। इस दौरान 2 अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। इसकी पहचान रंजीत रवानी व पंकज रवानी के रूप में की गई है। पुलिस के हत्थे चढ़े अपराधियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड, आधार कार्ड और एटीएम बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लोहरदगा में आईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, बुलबुल जंगल में धमाका, नक्सलियों संग सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सर्च अभियान के दौरान विस्फोट। लोहरदगा में सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में नक्सली विरोधी अभियान के दौरान शुक्रवार की सुबह आईडी ब्लास्ट हो गया। इसमें सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। खेलगांव में जवानों को उतारकर प्राथमिक इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया। घायल जवानों की पहचान दिलीप कुमार और नारायण दास के रूप में की गई है। जवानों को यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस की ओर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। एम्बुलेंस घायल जवानों को बिना किसी व्यवधान के अस्पताल पहुंची। जवानों को देखने के लिए झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा, एडीजी संजय आनंद लाडकार सहित कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे थे। बताया जाता है कि भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू के दस्ते के पेशरार थाना क्षेत्र के जंगलों में होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद पुलिस के वरीय पदाधिकारियों और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की टीम छापेमारी अभियान में निकली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मगही और भोजपुरी को लेकर राजनीतिक उठापटक जारी। अब्बासू के ऐलान ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। आसू पार्टी जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में मगही और भोजपुरी को शामिल करने के विरोध में 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी की जिला प्रभारियों की शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में इस कार्यालय में दिया गया है। पार्टी की जिला प्रभारियों की शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल करने का टास्क सौंपा गया है। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य की नीति और निर्णयों में झारखंडी भावना और आवाम की भागीदारी को जगह नहीं मिल पा रही है। इसके विरोध में पार्टी सड़क पर उतरेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो क्या है पत्थर खदान लीज मामला, जिसको लेकर सीएम हेमंत पर उठ रही उंगलियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग कर रही है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है। वही हजारीबाग में मॉब लिंचिंग की घटना से भी राज्यपाल को रूबरू कराया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पर पत्थर खदान लीज की स्वीकृति लेने का काम किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में नियुक्ति मामले पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। कोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर रिम्स प्रशासन को लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स प्रशासन के रवैये पर एक बार फिर से कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने रिम्स में नियुक्ति को लेकर प्रबंधन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि लगता है कि रिम्स प्रशासन को कोर्ट के आदेश की कोई चिंता ही नहीं है। रिम्स प्रशासन के इस रवैये को क्यों ना कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाए। दरअसल हाईकोर्ट का कहना है कि कोर्ट पिछले 2 साल से रिम्स में खाली पदों को भरने का आदेश दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके रिम्स प्रशासन पर कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि कोर्ट का आदेश रिम्स प्रशासन के लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना फरमान नहीं, प्रशासन का निवेदन। डीसी रांची समाहर न्यायालय में शुक्रवार को उपायुक्त छबिरंजन की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा है कि प्रतिष्ठानों में कैमरा लगाना फरमान नहीं, जिला प्रशासन का निवेदन है। उन्होंने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगवाने और उसके एक्सेस को रांची पुलिस के कंट्रोल रूम के साथ साझा करने की बात कही है। कहा है कि इसमें प्रतिष्ठानों की निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रतिष्ठानों की
की सुरक्षा के लिए व्यवसायियों द्वारा एक से ज़्यादा कैमरे लगाए जाते हैं। जिस कैमरे का एक्सेस पुलिस कम जो है अपोजिट कंट्रोल रूम से साझा करने को लेकर कंफर्टेबल है, उसी को साझा करना है। प्रतिष्ठानों के अंदर के कार्यों में पूर्ण जो है रूप से निजता रहेगी। सिटी एसपी सौरभ ने कहा है कि कैमरा लगाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, इससे समाज का भला होगा। अगली बड़ी खबर की बात रुपेश के परिवार को 5 लाख देगी भाजपा, सरकार में अराजक माहौल। रघुवर दास सरस्वती पूजा के विसर्जन के लिए 6 फरवरी को 17 वर्षीय किशोर रुपेश कुमार की हत्या राज्य में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। गुरुवार को जहां संसद में रांची और चतरा के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाकर राज्य सरकार को घेरा, तो वहीं शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पीड़ित परिवार से हजारीबाग के बरहिया कर मुलाकात की दौरान घटना की निंदा करते हुए कहा है कि रुपेश हिंदुत्व को लेकर मुखर था, इसलिए मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। रुपेश कुमार पांडे के परिवार को भाजपा हर मोर्चे पर मदद करेगी। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 3 दिनों के अंदर स्थानीय जो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि यह घटना तब हो रही है जब सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग कानून बनाया गया है। यह घटना जो है सिद्ध करती है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में अराजकता का माहौल है, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राज्य जो है विनाश की ओर जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। दिनेश गोप को करता था हथियार की सप्लाई। 2 लाख के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा उर्फ बिहारी को एसटीएफ व एटीएस की टीम ने बुधवार को उसके गांव से गिरफ्तार किया है। वह बिहार के नालंदा जिले के चिकसोरा बाजार का रहने वाला है। अवधेश को पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का दाहिना हाथ माना जाता है। पुलिस उससे गुप्त स्थानों पर पूछताछ कर रही है। पुलिस के वरीय अधिकारी ने मौखिक रूप से उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया है। अवधेश को पकड़ने के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा ने टीम का गठन किया था। इसके बाद एसटीएफ और एटीएस की टीम ने पिछले कुछ दिनों से आईजी अभियान एवी होमकर के निर्देश पर उसके खिलाफ अभियान शुरू किया गया था। वह दिनेश गोप के इशारे पर ही झारखंड के व्यवसायी, कोयला कारोबारी, जमीन कारोबारी और ठेकेदारों से लेवी मांगता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैन तीर्थ स्थल मधुबन में झारखंड कांग्रेस का चिंतन शिविर। भाषा विवाद पर क्या बोले अध्यक्ष राजेश ठाकुर। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मांडर विधायक बंधु तिर्की ने चिंतन शिविर को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने स्थल का चयन भी किया। इस मौके पर उन्होंने सिद्धांतन संस्था परिषद का मुआयना किया। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाना है। इसके लिए स्थल चयन किया जा रहा है। झारखंड में भाषा विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। राज्य में सभी का जो है ख्याल रखा जाए, इस पर पूरा ध्यान है। इस मामले में गठबंधन दल की सरकार चिंतन कर रही है। स्थानीय नीति पर भी जो है गोल मटोल जवाब देते हुए राजेश ठाकुर ने कहा है कि स्थानीय नीति लागू होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से इन मुद्दों पर सदन कर सकता है शोर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। 17 दिनों के कार्य दिवस में राज्य के 17 से ज्यादा ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को सदन में निरुत्तर करने की रणनीति पर बीजेपी ने होमवर्क करना शुरू कर दिया है। झारखंड में बजट सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। इन मुद्दों पर गरम सकता है सदन। जेपीएससी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला। राज्य में रिक्त पड़े पदों पर सरकार की उदासी। हर साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का सच। पंचायत सचिव के मामले में राज्य सरकार का रवैया। स्थानीय एवं नियोजन नीति का अब तक नीति निर्धारण नहीं होना। झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास युवाओं को नियुक्ति में अधिकार का मामला। वही भोजपुरी, मैथिली और अंगिका के सवाल पर भाषाई विवाद पर सदन गरम सकता है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में हाईवा और कार में भीषण टक्कर। बीजेपी नेता समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकैयाटांड पुल के पास हाईवा और कार में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल की पहचान बरियातू के गोनिया नावाडी निवासी भाजपा नेता कामेश्वर भोक्ता व दीपक कुमार सिंह पिता कन्हैया सिंह के रूप में की गई है। दोनों घायलों का बालूमाथ अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए
रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। घायल कामेश्वर भोक्ता की स्थिति चिंताजनक बनी बताई जा रही है। वहीं एक अन्य घायल दीपक सिंह को भी गंभीर चोट आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार के मानिका में बाइक लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत मानिका थाना की पुलिस ने बाइक लूटकांड का खुलासा किया है। इस मामले में बाइक लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। गिरफ्तार चारों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। इस बात की जानकारी बरवाडी एसडीपीओ दिल्लू लोहरा ने दी है। गत 2 जनवरी 2022 को मानिका थाना क्षेत्र के देवबारा मोड़ के पास हुई बाइक लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इसमें शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 लाख का इनामी नक्सली रविंद्र गंजू को कारतूस सप्लाई करने वाले गिरफ्तार। खादगड़ा स्टैंड से एटीएस ने पकड़ा। प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली रविंद्र गंजू को कारतूस की आपूर्ति करने वाले 2 लोगों को झारखंड एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इनमें 24 वर्षीय फजल आलम उर्फ फैजल व 51 वर्षीय मंगल गोस्वामी उर्फ जो है बचधरवा शामिल हैं। एटीएस के अनुसार दोनों को रांची के खादगड़ा बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1 लाख रुपए नकद व 2 मोबाइल जब्त किया गया है। इस मामले में दोनों के खिलाफ एटीएस थाने में 17 सीएल एक्ट आईपीसी की धारा 385 व 386 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो गिरिडीह के देवरी में बिजली मिस्त्री की मौत, पावर हाउस में काम करने के दौरान हादसा, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, हत्या का लगाया आरोप। गिरिडीह के देवरी में शुक्रवार को पावर हाउस में काम करने के दौरान बिजली की चपेट में आने से मिस्त्री की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान बंगारू गांव निवासी 38 वर्षीय भुवनेश्वर दास के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि पावर सप्लाई बाधित होने के बाद कर्मचारी रानीडीह पावर हाउस में बिजली के पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक पावर सप्लाई बहाल हो गई। करंट लगने से कर्मचारी नीचे गिर गया। इसके बाद आनन फनन में कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद मिस्त्री को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों के साथ बंगारू, रानीडीह व आसपास के गांव के लोग पावर हाउस पहुंच गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पावर हाउस में मिस्त्री के साथ काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। काफी देर तक हंगामा चला, जमकर नारेबाजी की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में महिला माओवादी गिरफ्तार, पति के साथ लेवी वसूल कर दस्ते तक पहुंचाने का करती थी काम, पुलिस ने छापा मारकर पकड़ा। पलामू पुलिस ने महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है। छतरपुर थाना को जानकारी मिली थी कि लावादाग गांव की रहने वाली महिला माओवादी बसंती देवी अपने पिता माओवादी नारायण यादव के साथ मिलकर व्यवसायियों और ठेकेदारों से लेवी वसूली का काम कर रही है। यह पैसा नक्सलियों के शीर्ष जो है नेतृत्व तक पहुंचाया जाता है। इस काम के लिए पति पत्नी दोनों जो है ग्राहक सेवा केंद्र पर आए हुए हैं। सूचना के आधार पर गुरुवार की शाम करीब 6 बजे पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इसमें महिला माओवादी लेवी के पैसे के साथ गिरफ्तार कर ली गई है। पति फरार होने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जहरीला लड्डू खाने से 2 बच्चों की मौत, 2 बच्चों की हालत नाजुक, मामला दर्ज। झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के मर्चबार गांव में तिल का जहरीला लड्डू खाने से धनंजय प्रसाद चंद्रवंशी की 2 पुत्रियों की मौत हो गई है, जबकि एक पुत्री एवं उसकी सहेली की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतकों में अनुष्का कुमारी 8 वर्षीय, हर्षिता कुमारी 4 वर्षीय शामिल हैं, जबकि रीमा कुमारी 11 वर्षीय एवं कृष्णा राम की पुत्री जो है रिया कुमारी 11 वर्षीय की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर जांच में जुटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।